हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 का माध्यम अभिव्यक्ति का पाठ पढ़ेंगे। शब्दकोश बच्चों, आपको पता है डिक्शनरी, जिसको अंग्रेजी में डिक्शनरी कहते हैं, हिंदी में शब्दकोश कहते हैं। पढ़ते समय जब कोई ऐसा शब्द सामने आ जाता है जिसका अर्थ या उसकी रचना बनावट आपके बुद्धि या समझ में स्पष्ट नहीं होती, तब आपके मन में अवश्य ही शब्दकोश का ध्यान आता है। शब्दकोश में शब्दों के लिए नियम निर्धारित होते हैं। आपने डिक्शनरी मालूम है, डिक्शनरी देखने का एक तरीका है और वो तरीका आप सबको आता है, तो वो एक नियम है जो आप सबके लिए लागू होता है। अगर हमको डिक्शनरी में कोई शब्द ढूंढना है तो कैसे ढूंढते हैं? हम अल्फाबेटिकली हम आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह से हिंदी में भी शब्दकोश के लिए एक तरीका है, एक नियम है। शब्दकोश में शब्दों के लिए नियम निर्धारित हैं। जब तक किसी शब्द और उसके अर्थ या अर्थों के समाज की मान्यता नहीं मिलती, तब तक किसी भी शब्द को शब्दकोश में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती। जो हमारा शब्दकोश है वो मानक शब्दकोश है। उसमें शब्द को अप्रूव किया जाता है। जब वो उसको मान्यता मिल जाती है तब उसको हम शब्दकोश में रखते हैं। शब्दकोश में लगभग 5 लाख शब्द हैं। ये नंबर याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन देकर के एक पूछा जा सकता है। तो लगभग कितने हैं? 5 लाख शब्द हैं। और आज भी शब्दकोश में नए शब्द जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है 5 लाख संख्या जो दे दी तो ये फिक्स हो गई। इसके बराबर भी बराबर उसमें एडिशन होता रहता है। रोज नए शब्द उसमें अक्सर जुड़ते रहते हैं। शब्दकोश में शब्दों को योजनाबद्ध ढंग से खंडों और फिर उस खंड के हर शब्द को नियम के अनुसार क्रमवार व्यवस्थित किया जाता है। शब्दकोश में भी खंड डिवीजन्स हैं, उन डिवीजन के भी सब डिवीजन्स हैं। उसके अनुसार उसमें शब्दों को क्रम से सीक्वेंस में रखा जाता है। शब्दकोश में खंडों के नाम वर्णमाला के अक्षर पर रखे जाते हैं, जैसे काका गागा, चाचा जाजा, हिया ताता दादा, ना पापा बाबा माँ। तो हम जो पहला अक्षर है उसके नाम पर उस वर्ग को लेते हैं। तो जैसे कच खंड, च खंड, प खंड, इस तरह से त खंड आपको उसमें खंड विभाजित किए गए हैं। इन खंडों को क्रम में भी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम के अनुसार होता है। अब ये क्रम आया कहाँ से? वर्णमाला, जो हिंदी वर्णमाला है उसका जो क्रम है वही इसमें क्रम होता है। तो अभी आपको हिंदी की वर्णमाला आनी चाहिए बच्चों, तभी आप उसके वर्ण याद कर पाएंगे कि कौन सा क्रम वर्ग कौन से नंबर पर आता है। लेकिन यहाँ 2 महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। लेकिन शब्दकोश में 2 मेन बातें आपको याद रखनी की। पहला अंतर क्या है कि हिंदी वर्णमाला अ से शुरू होती है, पहले स्वर फिर व्यंजन। तो अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंगा, तो हम आ से शुरू होती है। मगर शब्दकोश का जो पहला खंड है वो अंग से शुरू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही अक्सर से पूछा जाता है। अंग खंड, उसके बाद अ खंड, फिर आ खंड, फिर ई खंड, फिर क्रम शुरू होता है। मतलब आ इ ई उ से पहले अंग खंड शुरू होता है। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? शब्दकोश की अंग से होती है, ये याद रखना है। दूसरा अंतर क्या है? हिंदी वर्णमाला में जो संयुक्ताक्षर होते हैं, हमारी वर्णमाला में 4 शब्द संयुक्ताक्षर है, श, त्र, ज्ञ और श्र। तो इनसे ये वर्णमाला के अंत में आते हैं। जब काका गागा हम पढ़ते हैं तो श, त्र, ज्ञ, श्रा ये लास्ट में आता है। लेकिन शब्दकोश में जिस वर्ण से ये शुरू होते हैं उनका अंत्याक्षर होता है। अंत अक्षर, अंत, यानी का से शुरू हुआ तो कक्का, किक्की, कुक्कू, केकई, कोकौ, कंकह, और फिर कंग से शुरू हुआ कंग, कक्का, किक्की, कुक्कू, केकौ, कौ, और फिर आ गया क्ष, क्षत्रिय वाला श। यानी शब्दों वर्णमाला में लास्ट में होते हैं, लेकिन शब्दकोश में ये शब्दों के बाद में अंत्याक्षर यानी अंतिम अक्षर के रूप में ये आते हैं। ये 2 बातें याद करनी। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो एक बार शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश आप नेट पर डालकर देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। अभी शब्दकोश में कैसी व्यवस्था होती, कैसे नंबर रखे जाते हैं? तो अंग से शुरू होता है, फिर अ आ इ ई आता है, फिर एक एक करके वर्णमाला के अक्षरों के क्रम के अनुसार आते हैं। उसके बाद ये शब्दकोश के स्वर वर्णों का आखिरी खंड औ खंड होता है। जैसे जो 12 कड़ी होती है मात्राएं, वो आ इ ई उ ए ऐ ओ औ तक खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर व्यंजन वर्ण पहला खंड का खंड आ जाता है। अंग आ इ ई उ ए ऐ औ, और फिर क ख ग घ, इस तरह से आ जाएगा। शब्दकोश के व्यंजन वर्णों की खंडों की एक खास बात यह होती है कि उपखंडों में विभाजित होता है। अभी का खा गा घा वाले जितने भी वर्ण हैं वो खंडों में विभाजित होते हैं। जैसे पहला व्यंजन खंड का खंड, उसके दूसरे इसके उपखंडों में का, फिर की, फिर की। का से तो ढेरों शब्द हैं। अभी का के शब्द ढूंढने हो तो कैसे ढूंढेंगे? उनको हम किस सीक्वेंस में रखेंगे? तो पहले बिना मात्रा वाला, फिर बड़ी मात्रा वाला का, फिर छोटी मात्रा की से शुरू होने वाले, फिर बड़ी की से शुरू होने वाले, फिर कु से शुरू होने वाले, फिर कू से शुरू होने वाले, फिर के से, फिर कै से, फिर को से।
यहाँ तक शामिल होता है। उसके बाद संयुक्त अक्षर आ जाते हैं का से, यानी क्षा से आने वाले शब्द, और फिर खा खंड शुरू हो जाते हैं। समझ में आया? खा से शुरुआत तो ख, खंग, ख, खा, खी, की, खु, खू, खे, खो, और उसके बाद संयुक्त अक्षर और खत्म। तो इस तरह से शब्दकोश में वर्णों को क्रम होता है, वर्णों का। अब संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं ये आपको याद करना है। संयुक्त अक्षर पूछे जा सकते हैं। जिन दो व्यंजनों के मिलने से एक व्यंजन बनता है उसको संयुक्त अक्षर कहते हैं। दो व्यंजन, स्वरों की बात नहीं, आ ई उ की बात नहीं हो रही, यहाँ काका गागा की बात हो रही। दो स्वर मिलकर के, दो वर्ण मिलकर के एक अक्षर बना देते हैं, वो उसको संयुक्त अक्षर कहते हैं। दो अक्षर मिलके एक अक्षर बनाते हैं तो संयुक्त अक्षर। जब का उपखंड से चलते चलते हम क उपखंड तक पहुंचते हैं तो उसके बाद संयुक्त अक्षर का उपखंड शुरू होता है। क उपखंड के बाद तुरंत क आ जाता है, उपखंड शुरू होता है जिसमें आधा क्या री, क्या री, क्या, क्यों, इस तरह से शब्द शुरू होते हैं। क्ष, त्रज्ञ, श्रा जैसे वर्णों के शुरू होने वाले शब्द इन वर्णों के प्रथमा अक्षर के साथ आते हैं। जैसे क्षा जो है, क्षत्रिय वाला शा, वो का से शुरू होता है, का और शा मिलके हुए तो वो का के खंड में आ जाएगा। शा जो है वो दोनों के योग से बना है तो वो भी उसमें आ जाएगा। इस तरह से जिस पहले अक्षर से जुड़ करके संयुक्त अक्षर बनता है उससे शुरू होने वाले सारे शब्द उस खंड में आ जाते हैं। त्रा वाला किससे बना है? ता और रा से। तो त्रा से शुरू होने वाले शब्द कहाँ आएंगे? ता वर्ण के लास्ट से में आएंगे। ज्ञा, गा और या से मिलके बना तो ज्ञा के शब्द कहाँ मिलेंगे हमको? गा के जब गग्गा गिगी गुगु गे गए गो गौ, तब फिर हमको ज्ञा से शुरू हो जाएगा संयुक्त अक्षर। तो यानी जिन दो अक्षरों से मिलकर के संयुक्त अक्षर बनता है तो पहले वाले अक्षर के वर्ग में संयुक्त अक्षर आखिरी में मिलते हैं। समझ में आया? अतः ये इसी उपखंड में आगे जाकर आता है। अभी इसमें ध्यान देने वाली बातें क्या हैं बच्चों? शब्दकोश, शब्द और कोश दो शब्दों से मिलकर बना। अब शब्दकोश का मतलब क्या है? तो शब्द और कोश, कोश मतलब खजाना होता है। तो जहाँ शब्दों का खजाना, उसको भाषाई समुदाय में प्रयोग होने वाले शब्दों को इकट्ठा किया जाता है, उसको शब्दकोश कहते हैं। शब्दकोश में शब्दों की व्युत्पत्ति, स्रोत, लिंग, शब्द रूप, विभिन्न संदर्भ परक अर्थों के बारे में जानकारी दिया है। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है शब्दकोश में क्या क्या होता है। तो क्या होता है? शब्द होता है, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, व्युत्पत्ति कहाँ से उत्पत्ति हुई उसकी, उसका स्रोत कहाँ है, कहाँ से लिया गया। हिंदी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा के भी कुछ है, कभी उर्दू भाषा के शब्द, तो उसकी उत्पत्ति लेते हैं, स्रोत लेते हैं। लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। शब्द रूप कौन सा है? कौन सा शब्द रूप है, संज्ञा है, सर्वनाम है, ये लिखा होता है। संदर्भ परक अर्थों के बारे में जानकारी, ये किस किस संदर्भों में प्रयोग किया जाता है, यानी उसके यूजेस, ये सब शब्दकोश में लिखा होता है। आपने इंग्लिश डिक्शनरी तो सबने पढ़ी होगी, हिंदी शब्दकोश नहीं भी पढ़ा तो डिक्शनरी में क्या क्या होता है? कहाँ से वर्ड आया, कौन से उसमें सिलेबल्स लगे हुए हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, ये सब डिस्क्रिप्शन होता है ना। बिल्कुल वैसे ही हिंदी शब्दकोश में हर शब्द का डिस्क्रिप्शन भी साथ में होता है। तो आपके शब्दकोश में ये जानकारी हमको मिलती है। हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है, परंतु अंग से प्रारंभ होने वाले शब्द सबसे पहले दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हिंदी वर्णमाला अंग से शुरू होती है, अ आ ई, बाकी फिर आ से शुरू हो जाता है, क्रम आ से शुरू होता है। लेकिन पहला आपको जो पहले पेज पर जो शब्द मिलेंगे, शुरुआत उसकी अंग से होती है। यद्यपि हिंदी वर्णमाला में कुछ संयुक्त व्यंजन सबसे अंत में आते हैं, परंतु शब्दकोश में उन्हें उस क्रम में रखा जाता है जिन व्यंजनों से मिलकर वे बने। अभी वैसे तो शत्रज्ञ वर्णमाला के सबसे लास्ट में आते हैं, लेकिन उनको कहाँ मिलते हैं हमें है? शब्दकोश में जिस पहले संयुक्त अक्षर से वो बनते हैं, जिन दो अक्षरों के मिलने से संयुक्त अक्षर बनता है, तो पहले वाले अक्षर के वर्ग में वो हमें लास्ट में मिल जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्षत्रिय वाला शा का और शा से मिलके बनता है, तो क्षा से शुरू होने वाले का वर्ग में मिलेंगे हमको लास्ट में। अभी इसके बाद शब्दकोश की जानकारी इतनी अगर आपने कर ली तो आपके लिए काफ़ी है, आपके सभी प्रश्न इसमें आ जाएंगे। अभी कई बार बच्चों एक प्रश्न इस तरह का आता है, कई प्रश्न दिए हैं और कई शब्द दिए हैं और आपसे पूछा गया कि इसमें से क्रमानुसार इनको रखो। तो अब बस आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो वर्णमाला आपको आनी चाहिए। वर्णमाला का जो शुरुआत होती है, काग वर्ग, काका गागा अंगा, चाचा दादा तो च वर्ग, चाचा दादा इया, ता वर्ग, ताता दादा ना, पा वर्ग, पापा बाबा माँ, या वर्ग, यारा लावा शाह, फिर शत्रज्ञ। तो ये वर्ग याद होने चाहिए और पहला उनका अक्षर से उनको वर्ग का नाम दिया जाता है, ये याद होना। क्रम आपको तभी याद हो पाएगा जब आपको वर्णमाला अच्छे से आती हो।
तो एक बार वर्णमाला जरूर लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तभी शब्दकोश पाठ के आप प्रश्न उत्तर कर पाएंगे। और ये जो मुख्य बातें हैं वो याद करने वाली हैं कि ये अंग से शुरू होता है, शब्द और कोश, यानी इसमें ज्ञान होता है, क्या क्या दिया जाता है, इसमें शब्द की पूरी जानकारी होती है, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा शब्द का कहाँ से उत्पत्ति हुई है, किस भाषा का है, ये सारा ज्ञान हमको शब्दकोश में मिल जाता है। इसके अलावा कुछ और ग्रंथ होते हैं जो हमें ज्ञान देते हैं। उसमें क्या क्या है? संदर्भ ग्रंथ। अभी एक जिस प्रकार शब्दकोश में शब्दों के अर्थ दिए होते हैं, उसी प्रकार संदर्भ ग्रंथों में मानव द्वारा इकट्ठे किए गए ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संदर्भ ग्रंथ कई प्रकार के होते हैं। संदर्भ ग्रंथ का सबसे विशद रूप होता है विश्व ज्ञान कोश, एनसाइक्लोपीडिया अंग्रेजी में। एनसाइक्लोपीडिया के बारे में आपको पता है, दुनिया भर का जो भी ज्ञान है वो सब उसमें होता है। तो ऐसे ही हिंदी में भी संदर्भ ग्रंथ होता है, जिसमें पूरे विश्व का सारा ज्ञान उसमें आपको छोटा छोटा हर कुछ मिल जाएगा आपको उसमें, तो उसको कहते हैं संदर्भ ग्रंथ। ये कई प्रकार के होते हैं। अब संदर्भ ग्रंथ भी कई तरीके के होते हैं। क्या क्या होते हैं? उसका सबसे बड़ा रूप क्या है? विश्व ज्ञान कोश, जो एनसाइक्लोपीडिया जिसे कहते हैं। इसमें मानव द्वारा संचित हर प्रकार की जानकारी मिलती है और संक्षिप्त संकलन, छोटे छोटे रूप में आपको शॉर्ट नोट सब मिल जाएंगे। संदर्भ ग्रंथों के अन्य महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं साहित्य कोश, चरित्र कोश, साहित्य कोश। ये 2-3 याद रखेंगे, साहित्य और चरित्र कोश। साहित्य में साहित्य के बारे में जानकारी मिल जाती है। चरित्र में लोगों की बड़े महान लोगों की चरित्र, यानी उनकी जन्म जीवनी निकल आती, कहाँ पैदा हुए, कहाँ मरे, क्या क्या काम किए उन्होंने, क्या क्या उन्होंने बुक किताबें लिखी, क्या नियम निकाले, ये सब मिल जाता है हमको। संदर्भ ग्रंथ गागर में सागर के समान है। संदर्भ ग्रंथ जो होते हैं वो क्या होता है, बहुत छोटे में बहुत सारा ज्ञान एक साथ भर दिया जाता है, उसको संदर्भ ग्रंथ कहते हैं। जब हमें किसी भी विषय पर हमें अगर तुरंत जानकारी चाहिए तो हम तुरंत संदर्भ ग्रंथ देखते हैं और हमें मिल जाती है, शॉर्ट में हमें जानकारी मिल जाती है। और संदर्भ ग्रंथों में भी जो जानकारी है वो क्रम से होती है, शब्दकोश के अनुसार ही होती है। उसी तरह से अल्फाबेटिकली उनको रखा जाता है, जो आप ढूंढने में आसानी हो जाए। विश्व ज्ञान कोश भी शब्दकोश की तरह होता है, इसमें क्रम से सारी सूचनाएं व्यवस्थित होती हैं। अंतर यह है कि शब्दकोश में शब्द दिए जाते हैं, विश्व ज्ञान कोश में सारे विश्व की जानकारियां उसमें रहती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव ज्ञान से संबंधित जो भी सूचना या जानकारी हमें चाहिए विश्व ज्ञान कोश में मिल जाती है। इसको अंग्रेजी में एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। अभी दूसरा बच्चों एक है ग्रंथ चरित्रलोक या चरित्र कोश। उसमें जो अभी हमने पढ़ा कि संदर्भ ग्रंथ में संदर्भ ग्रंथ के ये प्रकार हैं। पहला पढ़ा विश्व ज्ञान कोश, दूसरा पढ़ रहे हैं हम चरित्रलोक। इसमें क्या होता है? इसमें सभी तरह के विचारकों, फिलोसफर्स, लिटरेरी जो लोग हैं, साहित्यकार, वैज्ञानिक, सबका संक्षिप्त परिचय मिल जाता है। मतलब कहाँ पैदा हुए, कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ उनकी मृत्यु हुई, क्या काम किया, क्या किताबें लिखी, क्या नियम बनाए, क्या उनकी खोजें थी, ये सब हमको जानकारी कहाँ मिल जाती? चरित्रलोक में, चरित्र ग्रंथ में। उसके बाद होता साहित्य कोश। 3 पढ़ने हैं आपको, विश्व ज्ञान कोश, चरित्र कोश और साहित्य कोश। तो साहित्य कोश में साहित्य से संबंधित जितनी जानकारी है वो सब साहित्य कोश में मिल जाती है। चरित्र लोगों की जानकारी, महान विभूतियों की जानकारी, साहित्यकार, वैज्ञानिक, विचारक, सबकी जानकारी चरित्रलोक में। विश्व ज्ञान कोश में दुनिया भर का सारा ज्ञान छोटा छोटा, संक्षिप्त और क्रमानुसार आपको उसमें मिल जाता है। शब्दकोश में शब्दों का ज्ञान मिलता है और वो वर्णमाला के अनुसार क्रम से होता है। बस इतना ही जानकारी आपको इस पाठ में रखनी है। शब्दकोश शुरू होता है अंग से, बाकी क्रम वर्णमाला का क्रम होता है। संयुक्त अक्षर वर्णमाला में सबसे लास्ट में आते हैं, लेकिन शब्दकोश में हर वर्ग के अंत में आता है, अंत्याक्षर होते हैं वो। का से शुरू है तो का के लास्ट में मिल जाएगा हमको। श, त्रा जो है वो ता और रा से मिला तो ता वाले में मिल जाएगा। ज्ञा गा से शुरू हुआ तो गा वाले लास्ट में मिल जाएगा। श्रा में शा से शुरू हुआ तो शा के लास्ट में मिल जाएगा। ये 4 ही संयुक्त अक्षर होते हैं। तो संयुक्त अक्षर अपने वर्ण के आखिर में मिल जाते हैं। बस इतना ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पाठ समझ में आ गया होगा, और जब आप इसके छोटे शॉर्ट प्रश्न उत्तर करेंगे या पढ़ेंगे तो आपको और भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। गुड बाय।